हेलो एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं 17 मई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। इनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 मई को किस राज्य ने अपना 49वां स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन है आपके बिहार, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या फिर सिक्किम। जो करेक्ट आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, सिक्किम। तो आपको पता होना चाहिए कि 1975 में सिक्किम भारत में 22वें राज्य के रूप में मिला था। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आर्य। और सिक्किम के मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछा जाए तो प्रेम सिंह जो तमांग है वो सिक्किम के मुख्यमंत्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, साथ में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपका 22 मार्च को जल दिवस होता है, विश्व जल दिवस। 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस होता है, तो 22 मार्च को वो कौन सा राज्य है जिसका भी दिन होता है? जैसे आपका सिक्किम का है तो वो है आपका बिहार। बिहार दिवस है वो भी आपका 22 मार्च को होता है और 22 मार्च को ही आपका विश्व जल दिवस होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, आपके जो इंपॉर्टेंट डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को, विश्व टूना दिवस 2 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, और आपको मैंने बताया था 159 जो प्रेस आपके जो इंडेक्स है उसके अंदर जो भारत की रैंक है वो 159 है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई या फिर कोयला खनिक दिवस दोनों आपके 4 मई को, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई, विश्व रेड क्रॉस दिवस या फिर विश्व थैलेसीमिया दिवस या फिर रेड क्रिसेंट दिवस ये भी आपका 8 मई को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय ल्यूपस दिवस 10 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये भी आपका 11 मई को। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई और अवर नर्सिस अवर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर क्या है आपकी अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम है। तो इन चीजों को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको इजीली याद ये रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेडरेशन कप 2024 भाला फेंक प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है आपके शिवपाल सिंह, अनु रानी, नीरज चोपड़ा या फिर देवेंद्र सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है। साथ में और आप क्या याद रख सकते हैं, जो फेडरेशन कप 2024 है कहां पे हुआ? उड़ीसा के अंदर, यानी भुवनेश्वर के अंदर। भुवनेश्वर कहां पे पड़ता है? आपका उड़ीसा में। और इन्होंने 82.27 मीटर जो भाला है इन्होंने फेंका और क्या किया? स्वर्ण पदक को हासिल किया है। अगर इसके अलावा अगर हम नीरज चोपड़ा के बारे में बात करें तो आपको याद होना चाहिए हाल ही में कितने मीटर? 88.36 मीटर भाला फेंककर इन्होंने दोहा डायमंड लीग को जीता था। आपको पता है वहां पे कौन सा? सिल्वर मेडल। कौन सा मेडल? सिल्वर मेडल जीता थे। 3 सेंटीमीटर से चूक गए थे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, आपको पता होना चाहिए। और नीरज चोपड़ा 2023 के अंदर विश्व चैंपियन बने थे और चीन के जो एशियाई खेल हुए थे उनमें भी इन्होंने क्या जीता था? आपके स्वर्ण पदक को जीता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा में आप याद रख सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे लिख भी दी हैं कि फेडरेशन कप 2024 कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर में हुआ और इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 82.27 मीटर जो क्या किया? इन्होंने भाला फेंका था। ठीक है, और अदर फैक्ट्स के अंदर कि ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा 2023 में विश्व चैंपियन भी बने हैं और एशियाई खेलों में भी इन्होंने स्वर्ण पदक को हासिल किया था। और हाल ही में जो दोहा डायमंड लीग हुई है उसमें 88.36 मीटर भाला फेंककर सिल्वर मेडल को इन्होंने हासिल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूके फिल्म फेस्टिवल में संगीत के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके AR रहमान, कविता कृष्णमूर्ति, कामिनी कौशल या फिर तनुजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, कविता कृष्णमूर्ति। आप देख सकते हैं इमेज के अंदर ये आपके कविता कृष्णमूर्ति जी हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है यूके फिल्म फेस्टिवल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में आप क्या याद रख सकते हैं? देखो, इन्होंने 45 भारतीय भाषाओं में 50,000 से ज्यादा जो गाने हैं उनको रिकॉर्ड किया है। ठीक है, याद रखेंगे आप। और इन्हें क्या मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। इन्होंने मिस्टर इंडिया या हम दिल दे चुके सनम जैसी काफी जो फिल्में हैं उन्होंने भी अपनी आवाज को दिया था। ठीक है, याद रखेंगे आप। किसने हाल ही में स्टेम मेंटरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? स्टेम मेंटरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है हाल ही में किसने? अगर मैं स्टेम के बारे में अगर आपसे पूछूं कि स्टेम क्या है तो देखिए ऐसे क्या हो गया? अगर हम स्टेम के अंदर बात करते हैं तो ऐसे आपका साइंस हो गया,
टी से आपका टेक्नोलॉजी हो गया, ई से आपका क्या होगा इंजीनियरिंग, और एम से आप क्या हो गया मैथमेटिक्स। ठीक है, तो आपके चारों सब्जेक्ट हो ना स्टेम। तो स्टेम मेंटरशिप कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? आईआईटी मुंबई ने, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी मद्रास। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली ने। ठीक है, अगर मैं आपसे दिल्ली की बात आई है तो कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आपसे पूछूं ऑपरेशन मिलाप के बारे में, तो ऑपरेशन मिलाप किसका है? दिल्ली पुलिस का है, याद रखेंगे आप। ठीक है, और अभी हमने जस्ट पहले भी किया था क्वेश्चन कि से नो टू ड्रग्स, यह अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया है। तो ये चीजें भी आप याद रख सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए देखिए आप एक्सप्लेनेशन को कि आईआईटी दिल्ली ने आज से ही हाई स्कूल की छात्राओं के लिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है याद रखेंगे आप कि हाई स्कूल की जो छात्राएं हैं उनके लिए स्टार्ट किया है स्टेम कार्यक्रम को। ठीक है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से स्कूली छात्राओं को जिंदगी में आगे बढ़ने और बेहतर भविष्य बनाने के लिए भविष्य टीई के पूर्व छात्र उन्हें सलाह देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, इस मेंटरशिप कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार के स्कूल, निजी स्कूल और केंद्रीय विद्यालयों के कुल 200 छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से 100 छात्रों को आपको चुना गया है। और ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं, ऑपरेशन मिलाप दिल्ली पुलिस का है और से नो टू ड्रग्स अभियान भी किसका है? दिल्ली पुलिस का, आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? AYV कृष्णा या N वेणुगोपाल, पवन कुमार, A एंड B दोनों। तो आप यहाँ पे इमेज के अंदर देख सकते हैं, ये आपके AYV कृष्णा जी हैं और ये हैं आपके N वेणुगोपाल जी। तो दोनों को, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगर हम AYV जी के बारे में बात करें तो ये आपके 1995 AYV कृष्णा जी हैं, ये 1995 के जो आपका बैच है वहां से हैं ये। ठीक है, उस बैच के हैं ये। ठीक है, और इससे पहले क्या थी ये, या फिलहाल में भी इनको अतिरिक्त भार दिया है। क्या दिया? अतिरिक्त भार। तो ये फिलहाल क्या है, ये आपके जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ के अंदर महानिरीक्षक है। कहां पे? सीआरपीएफ में, सीआरपीएफ के अंदर ये महानिरीक्षक है फिलहाल के अंदर। ठीक है, और कब तक रहेंगे ये? 6 अगस्त 2028, 6 अगस्त 2028 तक इनको अतिरिक्त भार दिया है। किसका? सीबीआई का, आप याद रख सकते हैं। अगर हम एन वेणुगोपाल के बारे में बात करें तो ये भी जो कृष्णा जी हैं इन्हीं के बैच के थे और हिमाचल प्रदेश कैडर से आते हैं ये। ठीक है, और ये कब तक रहेंगे? ये 24 मई 2027 तक ये सीबीआई के अतिरिक्त भार के ऊपर या रहेंगे ये। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे और इनका जो करेक्ट आंसर आएगा A एंड B आपका दोनों हो जाएगा। जो भी डिटेल मैंने आपको बताई है ये कंप्लीट यहाँ पे लिख रखी है, आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं। ये 24 मई 2027 तक आपके जो वेणुगोपाल जी हैं ये रहेंगे और 6 अगस्त 2028 तक जो कृष्णा जी हैं ये रहेंगे, याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? गुरप्रीत सिंह सिंधु, अनिरुद्ध थापा, सुनील छत्री या फिर संदेश झिंगम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, सुनील छत्री। सुनील छत्री जी ने अपने जो संन्यास है, संन्यास के लिए घोषणा कर दी है। इनका जो लास्ट मैच होगा वो 6 जून को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में, कोलकाता के अंदर जो साल्ट लेक स्टेडियम है उसमें इनका लास्ट मैच होगा। किसके खिलाफ होगा? कुवैत के खिलाफ, कुवैत के खिलाफ। इसके बाद ये संन्यास ले लेंगे फुटबॉल से। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं कि सुनील छत्री भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के मौजूदा कप्तान हैं, जिन्होंने 12 जून 2005 को पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेला था और 6 जून को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ ये आगामी मैच राष्ट्रीय टीम में उनका आखिरी मुकाबला होगा। तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके चीन, अमेरिका, जापान या फिर भारत। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी होगा। किसने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है और इसकी जो स्पीड है वो 5G की स्पीड से 20 गुना ज्यादा होगी। याद रखिएगा, किसकी स्पीड से? 5G की स्पीड से 20 गुना ज्यादा होगी। 100 Gbps इनकी स्पीड होगी और यह जो डिवाइस होगा ना 300 फीट के एरिया को कवर कर पाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर सी हो जाएगा, जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्टो फिको पर हाल ही में हमला हुआ है? किस देश के प्रधानमंत्री रॉबर्टो फिको पर हाल ही में हमला हुआ है? ये आपके रॉबर्टो फिको हैं। ऑप्शन है आपके स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी या फिर चेक गणराज्य। तो जो करेक्ट आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं रॉबर्टो फिको, इनके ऊपर हाल ही में हमला हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे आप। कनाडा के मैकगिल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा किनको?
ऑप्शन है आपके सौम्या स्वामीनाथन, प्रभाकर कोरे, शबाना नसीब या फिर रूबी सिन्हा। तो इनका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन जी को कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी द्वारा जो डॉक्टरेट है उसकी उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, आप याद रख सकते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजीज ने इसे अपना मुख्य राजस्व अधिकारी यानी कि CRO नियुक्त किया है। ऑप्शन से आपके वेंकटेश कृष्णमूर्ति, सुरेश वेंकटचारी, प्रभुदेव रमन्ना या फिर बीजू चंद्रन। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, वेंकटेश कृष्णमूर्ति। वेंकटेश कृष्णमूर्ति जी को सिक्योर क्लाउड टेक्नोलॉजीज ने अपना मुख्य राजस्व अधिकारी नियुक्त किया है। आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल अभ्यास का नाम है तर्कस। ये कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन है आपके जोधपुर में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर दिल्ली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। कहां पे हुआ है? कोलकाता के अंदर हुआ है। किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। ठीक है, और ये आपके 7वें नंबर का अभ्यास था। कौन से नंबर का? 7वें नंबर का। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत और आपके अमेरिका के बीच में और कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो वज्र प्रहार, टाइगर ट्रंप, युद्ध अभ्यास, ये वो अभ्यास हैं जो भारत और अमेरिका के बीच में किए जाते हैं। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा आप कौन कौन से, वज्र प्रहार, टाइगर ट्रंप, युद्ध अभ्यास। ठीक है, ये सारे आपके अमेरिका और भारत के बीच में होते हैं। और फिलहाल जो आतंकवाद विरोधी था मॉक ड्रिल अभ्यास जिसका नाम था तर्कस, वो कहां पे हुआ? कोलकाता में हुआ, और ये 7th था। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद आपकी बात आती है, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने वन लाइनर के रूप में आपको एक्स्ट्रा के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, जो फैक्चुअल्स है आपके, सिर्फ और सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। तो देखिए, गाजा में संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा विभाग में सुरक्षा समन्वय अधिकारी थे जिनका नाम था वैभव अनिल काले। इनका निधन हो गया है, याद रखना है आपको। श्रीलंका भारत के साथ हथियार विनिर्माण इकाई के स्थापित करने के लिए क्या कर रहा है? वार्ता कर रहा है, बातचीत कर रहा है। विनिर्माण इकाई का मतलब वो लगाना चाहते हैं उद्योग, किसके साथ? भारत के साथ, श्रीलंका। ठीक है, तो कहां पर वार्ता कर रहे हैं? ये इनके साथ बातचीत करने में लगे हुए हैं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय टेनिस परिसंघ ITF के जूनियर 30 टूर्नामेंट का जो शुभारंभ हुआ है वो कहां पे हुआ है? लखनऊ में हुआ है, याद रखना है आपको। और चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने की जो योजना बना रहा है, कौन बना रहा है? नासा बना रहा है, आपको याद रखना है। ठीक है, और 2018 में पद्मश्री प्राप्त मालती जोशी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये क्या है? ये आपकी लेखिका और कलाकार थी और 90 वर्ष की एज के अंदर, 90 वर्ष की एज में इनका निधन हो गया। और ये आपको 100% याद रखना है कि इनको पद्मश्री कब प्राप्त हुआ था? 2018 में इनको पद्मश्री प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो ये आपके आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। इनको आप बार बार रिवाइज करेंगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।